हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर साक्षी भारद्वाज। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंडिविजुअल डिफरेंस के जो शैक्षिक महत्व थे उनको डिस्कस किया था, आज हम उसी सीरीज में अपने टॉपिक टीचिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण प्रविधियों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम अपना आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी जो प्रविधियां जो होती हैं, ठीक है, जो शिक्षण प्रविधियां हैं व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित, वो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो इन जो हमारी इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो टेक्निक्स हैं आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे हम नंबर 1 पर हम यहाँ पर जो लेते हैं हमारी जो मेथड है यहाँ पर, तो वो हमारा सबसे पहले है प्रोजेक्ट मेथड। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड की अगर हम शुरुआत करें, यानी कि इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और इसके जो गॉडफादर हैं, यानी कि इसके जो जनक हैं, जो इसके जो पिता हैं, वो हम किसको माना जाता है? वो किलपैट्रिक को माना जाता है। ठीक है, तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट जो मेथड है इसके बारे में अपनी डेफिनेशन कही थी। उन्होंने ये बोला था कि प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट है पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो कि सोशल एनवायरनमेंट यानी कि सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। देखिए, इसमें इसे एग्जाम्पल से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग योजनाएं जो होती हैं, है ना, उनको यहाँ पर वो चूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं एग्जांपल में यहाँ बताती हूँ कि वो योजनाएं इनकी यहाँ पर क्या क्या हो सकती हैं। जैसे गुड़िया का घर बनाना, ठीक है, गुड़िया का घर बनाना, सजाना, ठीक है, पशुओं की देखभाल करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना, और ये सारी चीजें यहाँ पर ये करते हैं। मतलब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि फिर यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको उनका जो कार्य है, एक एक को उनका जो कार्य होता है वो उनको सौंप दिया जाता है। ठीक है, उनको कार्य सौंप दिया जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, यानी कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, उसमें जो बच्चे जो होते हैं वो मिलजुल कर उसकी क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही जैसे जो उनका पिकनिक होता है, पिकनिक है ना, उसकी पिकनिक की भी व्यवस्था यहाँ पर कौन करते हैं? वो बच्चे करते हैं। और ये जो आपकी जो प्रोजेक्ट प्रणाली है, ये जो प्रोजेक्ट मेथड है, ये हमारी करके सीखो यानी कि लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड है ये उस पर उसको बल देता है। ठीक है, तो हमारी बात हुई यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड नंबर का जो हमारा मेथड है, तो वो हम यहाँ पर लेते हैं डाल्टन प्रणाली। देखिए, डाल्टन प्रणाली को किसने दिया था? मतलब ठीक है, इसकी जो आप जनक मतलब कह सकते हैं, तो इसकी जो मतलब दी थी मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर मतलब पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी योग्यता है, जो उनकी क्षमता होती है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चा चाहता है तो वो पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को वो यहाँ पर पढ़ सकता है। और यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहाँ पर प्रयोगशालाएं, जो आपकी जो लाइब्रेरी जो होते हैं वो यहाँ पर बनी होती हैं, लेबोरेटरी। ठीक है, प्रयोगशाला यहाँ पर उन लोगों की बनी होती है अलग अलग। इसकी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसकी जो विशेषता है, वो यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर कार्य का ठेका दिया जाता है। देखिए, इसको एक एग्जांपल से जैसे मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1 साल का कोई आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा, तो वो अब आपके ऊपर है कि आप उस जो आपको जो असाइनमेंट दिया है, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया है, आप उसको 2 महीने में कंप्लीट करते हो, 6 मंथ में करते हो, 1 वीक में करते हो, 15 दिन में करते हो, ये पूरा आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन आपका जो यहाँ पर जो 1 साल के अंदर मतलब उस काम को यहाँ पर हमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ये तो ये हमारा हुई किसकी बात? ये हुआ हमारा डाल्टन प्रणाली की बात। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो थर्ड यहाँ पर जो टेक्निक आती है, जो मेथड आता है, वो हम यहाँ पर लेते हैं विनटिका प्रणाली। ठीक है, विनटिका प्रणाली में क्या होता है? देखिए, विनटिका प्रणाली के जो जनक थे वो थे कार्लटन वॉश वन। ठीक है,
देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पर इसमें जो आपका करिकुलम होता है, जो आपका पाठ्यक्रम जो होता है, उसको यहाँ पर छोटी छोटी यूनिट में, छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे जो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट होती है, जब तक बच्चा उसको कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक वो नेक्स्ट वाली यूनिट पर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इसकी एक सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये होती है कि इसमें किसी भी बच्चे को यहाँ पर मतलब उसको फेल नहीं किया जाता है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट के उसे अलग से यहाँ पर क्या मिलता है, ग्रेड मिलता है। तो ये हमारा ठीक है, तो ये हमारी टेक्निक थी विनैटिका प्रणाली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो 4th नंबर की जो यहाँ पर जो मेथड आता है या जो टेक्निक आती है वो हमारी होती है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है ये आपका विनैटिका प्रणाली का ही एक रूप होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने उसमें करिकुलम को, पाठ्यक्रम को जो छोटी छोटी इकाइयों में बांटा था, उन इकाइयों को, उस यूनिट्स को यहाँ पर हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। यानी कि बच्चा यहाँ पर क्या करता है कि जब पहले फर्स्ट प्रोग्राम जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता है, जब तक उसमें पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने नेक्स्ट जो उसका जो प्रोग्राम होता है तब तक वो उसमें नहीं जाता है। देखिए इसमें एक बात ये है कि अगर मान लीजिए अगर वो पहले ही एफर्ट में अगर मान लीजिए फर्स्ट एफर्ट में अगर वो पास नहीं होता है तो उसको यहाँ पर क्या फीडबैक दिया जाता है ना, उसको यहाँ पर सजेशन दिए जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए उसको, मतलब ताकि वो अच्छे से उस चीज को मतलब कंप्लीट कर सके। ठीक, और अगर वो सक्सेस हो जाता है, अगर फर्स्ट स्टेप में मतलब पहले प्रयास में अगर वो मान लीजिए सक्सेस हो जाता है, अगर वो पास हो जाता है तो उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, यानी कि उसको पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है, पुनर्बलन क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ। पुनर्बलन आपका ये होता है कि आपको मतलब जिससे कि आप उस काम को है ना फ्यूचर में और अच्छे से करें, आप उस काम को करने के लिए मोटिवेट हो सकें ताकि। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पर इसका जो 4th जो हमारा जो टेक्निक्स थी। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट होती है। फिर अब हमारी इसमें जो 5th नंबर की हमारी जो नेक्स्ट जो इसमें टेक्निक्स आती है, या जो आप कह सकते हो मेथड जो होता है, वो हमारा है किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन की जो जनक है वो कौन है, वो हमारे फ्रोवेल हैं। ठीक है, किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है, किंडरगार्टन का मतलब होता है यहाँ पर आपका बालकों का बगीचा। ठीक है, बालकों का बगीचा। तो यहाँ पर जो फ्रोवेल थे तो उन्होंने यहाँ पर बच्चों को क्या माना, उन्होंने बच्चों को माना बगीचे के जैसे पौधे होते हैं उन्हें पौधा माना। ठीक है, और जो टीचर जो होता है हमारे टीचर को उन्होंने क्या माना, यहाँ पर उन्होंने उसको उस बगिया का माली माना। उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो बच्चे जो होते हैं, जो अविकसित बच्चे रूपी जो अविकसित पौधे हैं, ठीक है, वो शिक्षक रूपी माली की देख रेख में पनपते हैं, मतलब बड़े हो रहे हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर देखा। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बच्चों के ऊपर कोई बुक्स वगैरह नहीं ला दी जाती हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर क्या कहते हैं, उनको यहाँ पर खेल खेल में ही सब कुछ जो चीजें होती हैं, जो एक्टिविटीज है, ठीक है, एजुकेशन उनको यहाँ पर दी जाती है ना। तो मतलब यहाँ पर बच्चे को पूरी फ्रीडम होती है, चाहे वो खेले, चाहे वो घूमे या बोले या कोई भी चीज वो सुन सकता है। उस पर मतलब बुक्स वगैरह, ये बैग वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर उस पर नहीं लादा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर टेक्निक फिनिश होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी 6 जो टेक्निक है या जो मेथड है वो है हमारा मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी में क्या होता है कि देखिए ये जो आपका जो मेथड है छोटे बच्चों को एडुकेशन देने की, ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय आपका ये मेथड है, विधि है। इसमें क्या होता है कि वैसे ये जो है ना, ये मंद बुद्धि बच्चों के लिए मतलब बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, इसमें बच्चों को मतलब इसमें यहाँ पर जैसे आपकी जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, और जो व्यवहारिक कार्य है, मतलब अपने कार्य जैसे वो खुद से कर सके, है ना, व्यवहारिक कार्य अपनी लाइफ में, और उसके जो व्यवहारिक कार्य हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो उसकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ठीक है, तो ये जो होते हैं उसके यहाँ पर जो उसकी शिक्षा है, जो एडुकेशन, उसके ये आधार होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बच्चों को जो एडुकेशन जो दी जाती है, जैसे कि मैंने बताया ना इंद्रियों के द्वारा, जैसे तो इसमें आप जैसे मतलब ये आपकी जो नेत्र है, दृष्टि, ठीक है, दृष्टि हो गया, या आपके क्या कहते हैं श्रवण हो गया, या आपका स्पर्श हो गया, ठीक है, ये स्वाद हो गया, है ना, तो या और जो घरेलू उपकरण जो होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उनको यहाँ पर एडुकेशन दी जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है हमारा यहाँ पर ही फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है, जो 7th नंबर हमारा है, वो है हमारा
बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली जो है हमारा, यानी कि बेसिक एजुकेशन सिस्टम। देखिए इसके जो जनक है, जो गॉडफादर जिसको हम कहते हैं, वो कौन है यहाँ पर? हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी। और यहाँ पर निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों के अंदर मतलब सामाजिक गुणों को विकसित किया जाता है और बच्चों को यहाँ पर देश प्रेम, सत्य, अहिंसा की एजुकेशन दी जाती है। ठीक, और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हमारी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है, जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो उनको उनकी मदर टंग में, यानी कि उनकी मातृभाषा में मतलब दी जाती है। ठीक है, तो हमने आज क्या डिस्कस किया? आज हम लोगों ने यहाँ पर जो आपकी जो टीचिंग मेथड से किस पर? इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित जो शिक्षण विधियां थी, प्रविधियां थी, आज हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। ठीक है, तो आज का हम अपना और हमारा ये जो हमारा ये जो टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, आज हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम अपना ये जो टॉपिक है इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, खत्म हो ही गया है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको इतना शेयर कीजिए ये ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को साइकोलॉजी से डर लगता है या जिनको साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।